नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रणनीति में। दोस्तों आज हम बात करेंगे अमेरिका से भारत के लिए आ रहे 3 अपाची हेलीकॉप्टर्स के बारे में। दोस्तों भारत के लिए आ रहे 3 अपाची हेलीकॉप्टर्स अचानक बीच रास्ते से वापस अमेरिका क्यों लौट आए? क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल प्रॉब्लम थी या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छुपी हुई है? दोस्तों अगर आप डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स पसंद करते हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि क्या अमेरिका सच में इंडिया को पावरफुल बनता नहीं देखना चाहता। दोस्तों 30 अक्टूबर को एक विशालकाय एंटोनोव कार्गो एयरक्राफ्ट 3 अपाची हेलीकॉप्टर्स के साथ अमेरिका से इंडिया की तरफ रवाना हुए। ये हेलीकॉप्टर पूरी तरह से तैयार थे, इंडियन आर्मी के डेजर्ट कैमोफ्लेज में पेंट किए हुए थे और इंडियन मार्किंग्स भी लगाए गए थे, यानी ये डिलीवर होने के लिए बिल्कुल रेडी थे। 1 नवंबर को ये एयरक्राफ्ट इंग्लैंड के एयरपोर्ट पर पहुंचा, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। पूरे 8 दिन तक ये कार्गो प्लेन इंग्लैंड में खड़ा रहा। फिर 8 नवंबर को अचानक ये इंडिया आने के बजाय वापस अमेरिका की तरफ मुड़ गया, और जब ये विमान अमेरिका पहुंचा तो तीनों हेलीकॉप्टर्स को अनलोड किया गया, फिर उसके पार्ट्स को अलग किए गए और वापस उन्हें बोइंग फैसिलिटी में ले जाया गया। दोस्तों अब मेरा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर कुछ और? दोस्तों अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाला हूँ जो आपकी आंखें खोल देंगे। फरवरी 2020 में जब डोनाल्ड ट्रंप इंडिया आए थे तब इंडियन आर्मी ने 6 अपाची हेलीकॉप्टर्स के लिए 4100 करोड़ रुपए की डील साइन की थी। कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि सभी हेलीकॉप्टर्स फरवरी 2024 तक डिलीवर हो जाएंगे, लेकिन दोस्तों देखिए क्या हुआ। मई 2024 आ गया, जून आ गया, फिर दिसंबर 2024, फिर फरवरी 2025 और फाइनली जुलाई 2025 में सिर्फ 3 हेलीकॉप्टर्स आए। बाकी बचे 3 हेलीकॉप्टर्स का ये हाल है। दोस्तों अब सवाल ये है कि अमेरिका अपने दूसरे अलाइज को तुरंत वेपन डिलीवर करता है, लेकिन इंडिया के साथ हमेशा ये डिलेज क्यों होते हैं? क्या अमेरिका नहीं चाहता कि इंडियन मिलिट्री स्ट्रांग बन पाए? क्या अमेरिका को इंडिया की ग्रोइंग पावर से डर लग रहा है, या फिर अमेरिका चाहता है कि इंडिया हमेशा उस पर डिपेंडेंट रहे और जब मर्जी हो तभी वेपन्स मिले? दोस्तों बोइंग ने एक बहुत ही वेग स्टेटमेंट दिया है कि वो कुछ लॉजिस्टिकल इशू को एड्रेस कर रहे हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हुए हैं, लेकिन दोस्तों ये लॉजिस्टिकल इशू क्या है इसके बारे में एक शब्द नहीं बताया। अगर ये सिर्फ एक सिंपल पेपर वर्क इशू होता या फिर कस्टम प्रॉब्लम होती तो क्या पूरे एयरक्राफ्ट को वापस अमेरिका भेजने की ज़रूरत थी? क्या इंग्लैंड से ही इशू सॉल्व नहीं हो सकता था? दोस्तों सच्चाई ये है कि पिछली बार भी जब डिले हुई थी तो बोइंग ने सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन का बहाना बना दिया था, लेकिन कुछ डिफेंस एनालिस्ट का मानना है कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने डिलिबरेटली इस डिलीवरी को स्लो किया था, क्योंकि इंडिया ने रसिया यूक्रेन वॉर में न्यूट्रल स्टैंड लिया था। अमेरिका चाहता था कि इंडिया ओपनली रसिया के खिलाफ खड़ा हो जाए, लेकिन इंडिया ने अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी अपनाए रखी। इसकी सजा के तौर पे इंडिया को जो वेपन मिलने थे वो रोक दिए गए। दोस्तों एक और चौंकाने वाली बात है, अमेरिका में एक सिस्टम है जिसे डिफेंस प्रायोरिटीज एंड एलोकेशन सिस्टम यानी DPAS कहते हैं। इस सिस्टम में जिस कंट्री की रैंकिंग जितनी हाई होती है उसको उतनी जल्दी क्रिटिकल डिफेंस कंपोनेंट जैसे इंजन्स, गियर बॉक्स मिलते हैं। और दोस्तों इंडिया की रैंकिंग इस लिस्ट में बहुत नीचे है। मतलब अमेरिका के नाटो एलाइज को तो प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन इंडिया जिसे अमेरिका अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर बताता है उसकी रैंकिंग इतनी कम क्यों है? दोस्तों अप्रैल और मई 2024 में इंडियन गवर्नमेंट को डिप्लोमेटिक प्रेशर डालना पड़ा था, तब जाकर ये इशू थोड़ा रिजॉल्व हुआ था। लेकिन क्या ये अमेरिका की हिपोक्रेसी नहीं कि एक तरफ वो कहता है इंडिया हमारा पार्टनर है, क्वाड में साथ है, इंडो पैसिफिक में साथ है, लेकिन जब वेपन देने की बात आती है तो ये प्रायोरिटी वाला गेम शुरू हो जाता है। दोस्तों इन सब पॉलिटिकल गेम का सबसे बड़ा नुकसान किसको हो रहा है? हमारी इंडियन आर्मी को। मार्च 2024 में 451 एविएशन स्क्वाड्रन रेज कर दी गई थी। जोधपुर में पायलट्स तैयार हैं, टेक्नीशियन ट्रेंड हैं, लेकिन हेलीकॉप्टर्स नहीं है। पाकिस्तान बॉर्डर के पास जहां ये अपाची हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय होने वाले थे वहां अभी ये स्क्वाड्रन ऑपरेशनल नहीं हो पाई है। दोस्तों अपाची को फ्लाइंग टैंक कहा जाता है। ये वर्ल्ड का सबसे डेडली अटैक हेलीकॉप्टर है, जिसमें हेलफायर मिसाइल है, स्टिंगर एयर टू एयर मिसाइल है, 30 mm चेन गन है और लॉन्गबो रेडार है जो 128 टारगेट को एक साथ ट्रैक कर सकता है। लेकिन अगर ये हेलीकॉप्टर मिलेंगे ही नहीं तो इसकी पावर का क्या फ़ायदा? चाइना और पाकिस्तान दोनों अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इंडिया को जो चीज़ मिलनी चाहिए वो समय पर नहीं मिल पा रही है। क्या ये सिर्फ एक लॉजिस्टिकल इशू है या फिर अमेरिका की कैलकुलेटेड स्ट्रैटेजी है कि इंडिया को कंट्रोल तरीके से वेपन दिए जाए ताकि इंडिया कभी इतना पावरफुल ना बन जाए कि वो अमेरिका के इंटरेस्ट को चैलेंज कर सके? दोस्तों रियलिटी ये है कि अमेरिका किसी को अपना इक्वल पार्टनर नहीं बनाना चाहता। वो चाहता है पपेट्स लाइक पाकिस्तान जो उसकी बात माने, उसके इशारों पर चले। लेकिन इंडिया जैसे देश जो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखते हैं उन्हें हमेशा से ये गेम्स खेलने पड़ते हैं, और इसलिए मेक इन इंडिया इतना ज़रूरी है। तो दोस्तों ये थी आज की हकीकत। अपाची हेलीकॉप्टर्स का ये मिस्टीरियस यू टर्न सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है, ये अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी का असली चेहरा है। अगर आपको ये वीडियो आई ओपनिंग लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अन्य डिफेंस या जियो पॉलिटिकल टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।